माइक्रोबायोलॉजिकल एंड पैथोजेनिसिटी। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा, कोई बताएगा? माइक्रोबायोलॉजी का मतलब कोई बताएगा? स्टडी और माइक्रोब्स। और पैथोलॉजी का मतलब डिजीज। ठीक है, तो जो भी किसी भी सपोज कर लो बैक्टीरिया हो गया, फंगल हो गया, या कोई भी ऐसे माइक्रोब्स हो गए जिसके वजह से आपको क्या हो, डिजीज हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल पैथोजेनिसिटी। मतलब जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें टॉक्सिन होगा ना, वो टॉक्सिन किसको, बैक्टीरिया हमको हार्म करता है। सपोज कर लो किसी को सोर थ्रोट होता है, सोर थ्रोट होता है तो क्या होता है, वहाँ पे बैक्टीरिया इन्फेक्ट करती है किसको, मेरे थ्रोट को। ठीक है, ऐसे थ्रोट को इन्फेक्ट करती है, कैसे करती है, वहाँ से टॉक्सिन निकलती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पैथोजेनिसिटी। वो क्या करेगा, अटैक करेगा टिश्यू। ठीक है, टिश्यू को अटैक करेगा तो फिर क्या होगा, सोर थ्रोट होगा। तो उसको हम बोलते हैं कि किसी भी बैक्टीरिया माइक्रोब्स की वजह से आपको डिजीज होता है, तो उसको हम बोलते हैं पैथोजेनिसिटी। उसके बाद एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलेशनशिप। एनिमल का मतलब क्या हो गया, हम लोग क्या एनिमल है या नहीं? एनिमल है। एनिमल एक ब्रॉड टर्म होता है जिसमें हम लोग भी आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, बहुत सारे जीव जितने भी जानवर देखते हो सब आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलेशनशिप मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, जो हमने बताया कोई भी माइक्रोब्स वगैरह होते हैं वो इन्फेक्ट करेंगे, हम लोगों को इन्फेक्ट करेंगे। जैसे क्या होगा, कौन सी ऐसी बैक्टीरिया होती है जिससे कि प्लेग होता है? ठीक, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिससे टीबी होता है। तो टीबी के लिए कौन सी बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, उससे टीबी होगा। ओके, प्लेग होता है, सोर थ्रोट होता है, फीवर होता है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो हम लोग को अफेक्ट करते हैं। तो उसी के बीच में रिलेशनशिप बनना है, क्योंकि कौन सी बैक्टीरिया होती है क्या करते हैं। तो सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स का मतलब क्या होता है, ये फ्री लिविंग होती है। फ्री लिविंग का मतलब क्या होता है, फ्री लिविंग का मतलब होता है बेटा, सपोज कर लो कि देखो क्या होता है कि कोई हम लोग को ऊपर रहता है, ठीक है, ये एनवायरमेंट में से टहलते रहते हैं, तो ये फ्री लिविंग होते हैं। डेड एंड डिके में होता है, यहाँ भी हो सकता है। एक्चुअली किस में नहीं होता, लिविंग में नहीं होता। लिविंग में नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि सेप्रोफाइट्स। लेकिन एक ऐसे बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस सबटिलिस। ये क्या होती है, ये लिविंग में होती है, इसी वजह से इसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि सपोज कर लो आपको टीबी हुआ है, आपकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई, उसमें एक और आपको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या कोई भी फंगल हो गया, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई प्रोटोजोआ आपको इन्फेक्ट कर ली, तो दो चीज़ें मिल गई ना, तो सुपर हो गया, एक ऊपर दूसरा आ गया, तो उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन या सुपर इन्फेक्शन। ठीक, दो लोग कोलैबोरेट हो गए। तो अब कहोगे सेप्रोफाइट्स क्या होता है, फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब फ्री लिविंग माइक्रोब्स होते हैं, डेड या डिकेइंग मैटर पे प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन एक्सेप्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर क्या लगाओगे आप, बैसिलस सबटिलिस। ये क्या है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अब आते हैं पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है किसी के ऊपर रहना। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि सपोज कर लो आपके ऊपर कभी कभी देखोगे जुआ रहते हैं ना, जू, तो क्या हो गया, पैरासाइट है या नहीं है? हमारे हम जब खाना वगैरह खाते हैं तो कहते हैं ना कि बाहर के फूड खाओगे तो फूड पॉइजनिंग हो होती है। तो क्या हो गया, वहाँ बैक्टीरिया पानी या किसी भी कंटामिनेटेड फूड के थ्रू अंदर गया, अब क्या किया, वहाँ से टॉक्सिन प्रोड्यूस किया, फिर मुझे हार्म किया, फीवर वगैरह हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, तो ये पैरासाइट्स हो गया। एक्चुअली क्या होता है, पैरासाइट का मीनिंग होता है किसी दूसरे के ऊपर रहना। ठीक, माइक्रोब्स स्टेबलाइज मल्टीप्लाई मोस्ट, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहेगा वहीं पे मल्टीप्लाई करके अपनी कॉलोनी बढ़ाने लगेगा। ठीक है, पहले क्या होगा, एक बैक्टीरिया जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन उसकी मल्टीप्लिकेशन इतनी तेज होती है 20 मिनट में, वो अपना जितना होता है उसका दोगुना होता है। तो सपोज करो कि 24 घंटे में कितना हो जाएगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 गुना होता है। ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर कितना तेज हो जाएगा। इसी वजह से जब किसी को इन्फेक्शन होता है, कहते हैं ना
कि आपके घर में आसपास किसी को छींक आती है ना, किसी को फीवर होती है, सर्दी होती है, तो देखो कि 1-2 दिन बाद दूसरे को भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी इंक्यूबेशन पीरियड इतनी तेज होती है, वो इन्फेक्ट होता चला जाता है। ठीक, तो पैथोजन प्रोड्यूस डिजीज कैसे प्रोड्यूस करता है? कोई भी बैक्टीरिया होगा, उससे टॉक्सिन निकलती है, वो टॉक्सिन हमारे टिश्यू को डैमेज करती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम होती है उसको डिक्रीज करती है और टेम्परेचर को बढ़ा देती है हाइपोथैलेमस के थ्रू। ठीक, तो क्या होगा, पैथोजन जो होती है प्रोड्यूस करती है डिजीज। कैसे डिजीज करती है हमने बताया। उसके बाद क्या होता है, कमेंसलेशन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? बताओ बेटा। कमेंसलेशन का मतलब होता है, सपोज कर लो कि एक एग्जांपल लेना, आप स्वेटर पहने हो ना, स्वेटर पहने हो, लेकिन स्वेटर आपको हार्म कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना, आपके ऊपर है। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर में रहते हैं, मुझे हार्म नहीं करते, उसको हम क्या बोलते हैं? कमेंसलेशन। ठीक, एक होता है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? बेटा फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि आप सपोज करो कि किसी को ऊपर रह रहे हो ना, लेकिन अगर आप न रहो तो वो नहीं रह पाता है। सपोज कर लो आप रहोगे तभी तो स्वेटर पहनोगे ना, आप बिना पे कोई स्वेटर पहन सकता है आपका, कोई और पहन सकता है, आप नहीं पहन सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब होता है एक ऑप्शन, अगर है तो है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें से कोई दिक्कत। ये क्या करता है, होस्ट के रेजिस्टेंस को कम कर देता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, जिसको भी इम्यूनिटी बताते हैं, उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत बेटा? आगे बढ़े। अब आते हैं डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, डिजीज एंड इन्फेक्शियस डिजीज। तो डिजीज किसको बोलते हैं? आप अभी हो, बढ़िया हो, किसी कुछ भी नहीं हुआ, अभी घर गए, आपको खांसी आने लगी, आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, ठीक है, आपके आंखों में जलन होने लगी, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ें जो आपको नॉर्मल कंडीशन से डेविएट हो जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं कि आपको डिजीज हो गया। ठीक है, लिखा है ना, एनी डेविएशन फ्रॉम ए कंडीशन ऑफ द गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग। इसका मतलब क्या हुआ ना कि आप अभी बढ़िया हो, आपको 10 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे बाद अपना जिस स्टेटस, अभी जिस स्टेट में हो, अच्छे वाले, खराब नहीं, अच्छे वाले स्टेट में हो, और उसको क्या हो जाएगा, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आपको छींक आने लगेगा, आपको सर्दी हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है? इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब होता है कि सपोज कर लो आपको हुआ है और आपके पीछे वाले को है, या आपके परिवार में किसी को हो जाए, तो उसको क्या होता है, इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। कैसे हो सकता है? देखो, अब खांसोगे तो ड्रॉपलेट निकलता है, तो ड्रॉपलेट से बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ड्रॉपलेट के थ्रू स्प्रेड करते हैं। किसके थ्रू स्प्रेड करते हैं? ड्रॉपलेट के थ्रू स्प्रेड करते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो टॉवल के थ्रू स्प्रेड करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जो एक दूसरे को टच करने से होते हैं, जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, जैसे कोई भी डर्मा का डिजीज होता है, ठीक है, तो क्या होता है, एक दूसरे के टच करने से होता है। जैसे किसी को स्कैबिज होता है, घर में किसी को स्कैबिज है सपोज कर लो, तो वो जितने लोगों के साथ रहता है तो सबको हो जाता है। देखे होगे कभी ना कभी किसी को स्कैबिज हुआ होगा, कुछ भी होता है, रेड पड़ जाते हैं। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब क्या हो गया, ए डिजीज कंडीशन काज्ड बाय द प्रेजेंस और ग्रोथ ऑफ इन्फेक्शन इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरस। समझ गए? आपको हुआ है, आप किसी दूसरे को दे रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। इसमें कोई डाउट बेटा? पूछूंगा अभी, बात कर लो, लास्ट में पूछेंगे। अब आते हैं एंट्री ऑफ द पैथोजन, हमारे शरीर में कैसे जाता है। ठीक है, अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, आप बाहर जाते हो, फास्ट फूड खाते हो ना, फास्ट फूड वाला कहाँ लगाया रहता है अपना ठेला? स्ट्रीट फूड वाला कहाँ लगाया रहता है ठेला? रोड पे, जहाँ लगाया रहता है उसके देखना अगल बगल, वहाँ पे। ठीक है, और वो कौन सा पानी आपको दे रहा है आपको भी नहीं पता है। तो जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है सबसे ज़्यादा बेटा, वो कंटामिनेटेड वाटर और फूड से होता है। आप जितना गोलगप्पे खाते हो बाहर ना, बतासे खाते हो बाहर ना, बर्गर पिज्जा खाते हो, और वो किस पानी से बना रहा है या किस हालत में बना रहा है आपको पता है? नहीं पता होगा ना, तो वहाँ से जाता है। ठीक, तो क्या हो गया, इन्फेक्शन। एक तो आपको
कंटामिनेटेड वाटर फ्लूइड के थ्रू चला गया। आप स्कैरिस देखे होंगे, वो कैसे जाता है, पेनिट्रेट करके चला जाएगा पैर में, नंगे पाँव इसलिए नहीं चला जाता खेतों में, ठीक है। क्यों? खेतों में क्या होता है, पहले बात तो नहीं होता है, पहले जमाने में क्या, पहले ठीक है क्या होता था, गाँव में लोग लोटा लेकर जाते थे ना, ठीक, वहाँ पे क्या करते थे, अपना बाहर निकालते थे, वहाँ क्या गया, किसके थ्रू, बैक्टीरिया गया, फिर आपका पैर गया, स्किन को पेनिट्रेट करके चला गया। बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जो टच करने से होता है, ठीक। तो इन्फेक्शन पैथोजन एंटी स्टेबलिश इन्वेड नॉर्मल एनाटॉमिकल बैरियर मल्टीप्लाई इन्फेक्शन। आपको चोट लगती है, आपको जो सबसे अच्छी लेयर जो आपके बाहर की स्किन है उसको क्या बोलते हैं, बाहर की स्किन के लेयर को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एपिडर्मिस हमारे शरीर का सबसे अच्छा लेयर है, ये इन्फेक्शन को हमारे शरीर के अंदर नहीं जाने देता। क्यों? क्योंकि डेड होता है, मार देता है, ठीक है। आप अंदर घुसने की कोशिश करोगे तो ये बैक्टीरिया मार देगा, लेकिन अगर आपको चोट लग जाता है ना, ये लेयर क्या हो जाता है, पूरा सेट ऑफ हो जाएगा। जब सेट ऑफ हो जाएगा तो आपको यहाँ पे पेन होता है, रेडनेस भी हो जाएगा, इन्फेक्शन भी होगा, बस भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने बैरियर को ब्रेक कर दिया, बैरियर ब्रेक हो गया, बैक्टीरिया पे जाने का आसान रास्ता नहीं होगा, ठीक। हमारे शरीर में म्यूकस होता है, म्यूकस निकलता है ना, जब खांसी होती है तो म्यूकस निकलता है। म्यूकस का निकलना एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म माना जाता है। क्यों प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म माना जाता है? क्योंकि बैक्टीरिया अंदर नहीं जाता, वो बाहर निकालने की कोशिश करता है, समझ गए। तो कोई भी जो हमारे मतलब शरीर की इम्यूनिटी को क्या कर रहा हो, प्रिवेंट कर रहा हो, आप उसको ब्रेक कर दो, ठीक। तो इन्फेक्शन जाने का रास्ता नहीं होता है, बहुत कानों से जाता है, आंखों से भी जाता है, ठीक है, नाक से जाता है, ठीक। इसलिए जहाँ जहाँ भी देखोगे कानों में क्या होता है, वैक्स होता है। क्यों? वो प्रोटेक्शन करता है हमारा, ज़्यादा बढ़ने लगता है तो दिक्कत होती है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में बढ़ता है बेटा क्या होता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। आपको सर्दी होती है, नाक निकलने लगता है घर से, तो म्यूकस का प्रोटेक्शन ज़्यादा होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है, हमारी शरीर हमको चाहती है कि हमारे अंदर बैक्टीरिया नहीं आता, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद क्या हो गया, फिर अब क्या होगा, आपके अंदर चला गया बेटा, फिर क्या बनाया वहाँ पे, मैंने वही बताया ना कि अगर आपके अंदर बैक्टीरिया चला गया तो मल्टीप्लाई बहुत तेज करता है, बहुत तेज मल्टीप्लाई करता है ना, हाँ। तो क्या हो गया, पूरा ये लाइन समझ आया पूरा, करो हाँ करो। पैथोजन इंटर एस्टेब्लिश इन नॉर्मल एनाटॉमिकल बैरियर मल्टीप्लाइज इन्फेक्शन। हाँ, पैथोजन कहाँ गया, पहले तो पैथोजन आया, फिर हमने बताया ना कि नॉर्मल एनाटॉमिकल बैरियर को क्या किया, ब्रेक किया, अंदर गया, मल्टीप्लाई हुआ, फिर आपको इन्फेक्शन पहुंच गया। क्लियर? नेक्स्ट टाइम लॉर्जिटमेंट एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजन इन और ऑन टिश्यू। ठीक है, मैंने बताया ना अगर म्यूकस के थ्रू, मुंह मतलब कंटामिनेटेड वाटर और फूड के थ्रू जा रहा है तो अंदर गया, इन हो गया, टिश्यू के ऊपर आया, ऑन हो गया, क्लियर हो गया, दोनों कंडीशन हो गई ना, क्या इन्फेक्शन डिजीज काज कर देगा। नेक्स्ट टाइम पढ़ना बेटा, कोलोनाइजेशन पैथोजन इंटर मल्टीप्लाई नॉट इन्वेड एलिसिट इम्यून रिस्पांस। हाँ, मेरे कहने का मतलब हमने भी बताया ना कि म्यूकस का निकलना हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम जीत गया तो हमें कुछ भी नहीं होता। कहते हैं ना बहुत सारे लोगों को खांसी होती है लेकिन किसी को नहीं होती है, साथ रहता है, बहुत सारे लोगों को सर्दी होती है लेकिन वहीं में 5-6 लोग रहते हैं, 2 लोग को होता है, 3 लोग को नहीं होती है। जिसको नहीं होती है इसका मतलब उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, जिसको हो जाती है इसका मतलब उसका इम्यूनिटी वीक है। क्लियर? कोई डाउट? बैठो। उसके बाद लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ द इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन को कितने पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है एक्यूट इन्फेक्शन, दूसरा होता है क्रोनिक इन्फेक्शन। एक्यूट का मतलब तुरंत होता है, ठीक है, इसको बेटा वीक के बेस पे माना गया है। कोई भी इन्फेक्शन अगर 4 वीक से पहले होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट इन्फेक्शन। कोई भी 4 वीक के बाद होता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रोनिक इन्फेक्शन, ठीक है। जैसे मुझे सर्दी होता है तो एक्यूट होता है ना, आज हुआ तुरंत सिम्टम आ जाता है,
वो सर्दी अगर काफी लंबे समय तक बना रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं? आप बाहर खाना खाने जाते हो, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, आपको सिम्टम तुरंत आता है ना, तुरंत आता है सिम्टम, तो एक्यूट हो गया, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, खाना खाया, आपके अंदर इन्फेक्शन हो गया, उस इन्फेक्शन की वजह से पैरालिसिस हो रहा है, होता है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इन्फेक्शियस कंडीशन में पैरालिसिस होती है, बहुत लंबे समय तक इन्फेक्शन पेट में चला गया, ठीक है, लीवर को इन्फेक्ट कर लिया, अमीबा होता है ना, काफी लंबे समय के बाद लीवर को इन्फेक्ट करता है, तो क्रोनिक हो गया। तो एन इन्फेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय द सडन ऑनसेट, मतलब तुरंत, ठीक है, रैपिड प्रोग्रेशन एंड आफ्टर सीवियर सिम्पटम, फीवर आ जाना, खांसी आना, उसको हम एक्यूट इन्फेक्शन बोलते हैं। क्रोनिक इन्फेक्शन का मतलब होता है कि काफी लंबे समय, डिलेड ऑनसेट हो, डिलेड ऑनसेट का मतलब काफी समय बाद हो, लेकिन इसका जो एक पीरियड होता है 4 वीक याद करना, 4 वीक के पहले होता है एक्यूट बोलते हैं, 4 वीक के बाद होता है तो क्रोनिक बोलते हैं। और किसी किसी किताब में एक्यूट के लिए 2 वीक भी लिखा हुआ है, ठीक, आपकी श्रद्धा है, फिर क्या है, इसमें कोई डाउट नहीं पीछे, जो क्रोनिक समझ में आ गया सबको। अब आते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन वर्सेस सेकेंडरी इन्फेक्शन, ठीक है। तो प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है? प्राइमरी इन्फेक्शन आपको लाइफ में फर्स्ट टाइम होता है, ठीक। सेकेंडरी इन्फेक्शन के इसका क्या मतलब होता है कि बार बार होता है, ठीक है। एन इन्फेक्शन दैट डेवलप इन एन अदरवाइज हेल्दी इंडिविजुअल, फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं ना, ठीक। सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या हो गया? एन इन्फेक्शन दैट डेवलप इन इंडिविजुअल हु इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद डिफरेंट बैक्टीरिया, समझ में आया? कहने का मतलब क्या होता है कि आपको अगर सपोज कर लो, क्या कोई भी ऐसी बीमारी बताओ, आपने बाहर कुछ खाया, फूड पॉइजनिंग हुई, आपको तुरंत सिम्पटम आता है, क्या होता है? सबसे पहले पेट खराब होता है, दैट इज प्राइमरी इन्फेक्शन, ठीक है। आपका पेट खराब था, आपको क्या हो गया? सर्दी भी हो गया, मतलब दूसरा बैक्टीरिया कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी इन्फेक्शन। एक पहले से था, दूसरा आके उसको और दिक्कत कर दिया, क्यों होता है? इम्यूनिटी वीक हो जाती है, पहला इन्फेक्शन होगा तो इम्यूनिटी को वीक करेगा, जब बेटा आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, सीटी कम हो जाती है, तो दूसरे को आराम से अटैक करना होता है, ठीक है। सपोज करो लड़ाई कर रहे हो किसी से, ठीक है, आप पहले एक आदमी से लड़ाई किए, आप थक जाओगे ना, दूसरा आदमी मार देगा जल्दी से, दूसरा पर्सन जल्दी से मार देगा ना, ये दोनों चीजें सुनना है, इसमें कोई दिक्कत हो बताओ। उसके बाद लोकलाइज्ड इन्फेक्शन वर्सेस सिस्टेमिक इन्फेक्शन। लोकलाइज का मतलब बेटा कि पर्टिकुलर जहां पे गया है सिर्फ वहीं पे इन्फेक्शन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लोकलाइज इन्फेक्शन। सिस्टेमिक इन्फेक्शन का मतलब हो गया कि आपके माउथ से गया, ठीक है, माउथ से कहाँ चलेगा? ओसोफेगस के थ्रू होते हुए स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि बहुत सारे एब्जॉर्प्शन होता है ना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से, हो सकता है कि एब्जॉर्ब होकर किसी ब्लड में चला गया, तो उसको बोलते हैं सिस्टम में चलता है, सिस्टेमिक इन्फेक्शन। लोकलाइज इन्फेक्शन, सपोज करो किसी को चोट लगता है, वहाँ पे जो इन्फेक्शन होता है, या किसी को टेनिया का इन्फेक्शन होता है ना, वो तो गांठ हो गया, ठीक, तो लोकलाइज इन्फेक्शन है। लेकिन अगर आप माउथ के थ्रू कुछ भी गया या हमारे ब्लड के थ्रू गया, आपको किसी का HIV होता है, ठीक है, तो HIV का बहुत सारे रूट होते हैं, मोस्ट कॉमन रूट कौन सा होता है? ब्लड बेटा मोस्ट सीवियर होता है, मोस्ट कॉमन कौन सा? निडल स्टिक तो मोस्ट सीवियर हो गया बेटा ना, गया तो हो गया। कितने लोगों को सीवियर इन्फेक्शन होता है, मतलब कितने लोगों को आपका निडल स्टिक होता है? बहुत कम लोगों को होता है ना, ब्लड से बहुत कम लोगों को होता है ना, जो निडल स्टिक होगा तो ब्लड के थ्रू जाएगा। सबसे ज्यादा होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, मोस्ट कॉमन रूट है। लेकिन मोस्ट कॉमन ग्रुप होने के बाद दो वर्ड होता है, मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट सीवियर होता है। मोस्ट कॉमन का मतलब होता है उससे ज़्यादा हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो इन्वायरमेंट में ज़्यादा है, मेरे पॉपुलेशन में ज़्यादा है। लेकिन निडल स्टिक मोस्ट सीवियर होता है, समझ आ गया ना? मोस्ट कॉमन और मोस्ट सीवियर का मतलब ये होता है, ठीक है। तो लोकलाइज्ड इन्फेक्शन का मतलब क्या हो गया? इन्फेक्शन दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द स्पेसिफिक लोकेशन और रीजन विदाउट द बॉडी ऑफ द होस्ट, मतलब पर्टिकुलर उसी के एक जगह पे
और सिस्टेमिक इन्फेक्शन का मतलब क्या हो गया? एन इन्फेक्शन दैट हैज स्प्रेड टू द सीवियर रीजन और एरिया इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट। हर जगह चला गया आर्गन। क्लियर हुआ ना? इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड इन्फेक्शन और सिस्टेमिक इन्फेक्शन। सिस्टम का मतलब हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम होता है ना, तो उसी टर्म से यहाँ पे उसको सिस्टेमिक इन्फेक्शन बोलते हैं। अब आते हैं क्लिनिकल, सब क्लिनिकल, एटिपिकल एंड लैटेंट इन्फेक्शन। तो क्लिनिकल का मतलब क्या होता है? जो सिम्टम आपको आ रहा है, जो मुझे दिख रहा है। एक होता है साइन, दूसरा होता है सिम्टम। ये दोनों क्लिनिकल के पार्ट है। साइन का मतलब क्या होता है? आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, सब कुछ करो, आप मेरे पास आए हो, ठीक है, तो मैं जो आपको देखूंगा, ठीक, वो साइन है। आप जो मुझे बताओगे वो सिम्टम है। समझ में आया? ये दोनों क्लिनिकल का पार्ट होता है। सब क्लिनिकल, देखो क्लिनिकल का मतलब हो गया इन्फेक्शन विद ऑब्वियस ऑब्जर्वेबल और डिटेक्टेबल सिम्टम। जो दिख रहा है या जो आप बता रहे हो, जो आपको समझ में आ रहा है, उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल। सब क्लिनिकल का मतलब क्या हो रहा है? कि आपके अंदर है, दिख नहीं रहा है। कैसे दिखेगा? कहते हैं ना, आप जाओगे किसी डॉक्टर के पास तो क्या करता है? टेस्ट कराता है। क्यों? क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि कहीं सब क्लिनिकली तो दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं क्या करता हूँ, मुझे नहीं दिखता है तो मैं उसको बहुत सारे जांचें लिखता हूँ। तो मुझसे कहता है डॉक्टर साहब इतना जांचें क्यों लिख रहे हैं? तो उसको हम कैसे समझाएंगे? बेटा कि जांचें इसलिए लिखी जाती है क्योंकि अभी क्या होगा, अभी डिटेक्ट हो जाएगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, नहीं उस समय ज़्यादा भी दिक्कत होगी और पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। तो समझाते हैं तो मानते हैं ऐसे, ठीक है, तो समझाना होगा। तो क्लिनिकल का मतलब हो गया, समझ में आ गया? सब क्लिनिकल या एसिम्प्टोमेटिक। ये सिम्प्टोमेटिक ही सब क्लिनिकल, जो मुझे न दिखाई दे। सिम्प्टोमेटिक का मतलब जो मुझे दिखे, ठीक है, आपने चश्मा लगाया, मुझे दिख रहा है ना, मतलब आपको मायोपिया होगा, ठीक है, माइनस में पावर होगी, ठीक। अगर ये कोई अगर 40 साल के ऊपर होता है, वो चश्मा लगा होता है तो बोलता है उसको हाइपरमेट्रोपिया है। क्यों? क्योंकि एज के बेस पे होता है, उसका प्लस में सन पार्ट होता है। यहाँ पे जितने बैठे होंगे सबका माइनस में पावर है ना, सबका माइनस में पावर है ना, किसी पॉजिटिव में, ठीक है। तो मुझे नहीं दिखता है, जो मुझे दिखाई ना दे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या? सब क्लिनिकल या ये सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन। तो क्लिनिकल में क्या हो गया बेटा? एन इन्फेक्शन विद ऑब्वियस ऑब्जर्वेबल और डिटेक्टेबल सिम्टम। क्लियर? कोई देखो किसी को कुछ नहीं समझना तो तुरंत उठ पूछ लेना, ठीक है। हम भी पढ़ते हैं, हम भी अभी पीजी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मैंने एमबीबीएस किया हुआ है एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा से, गवर्नमेंट कॉलेज में, इंडिया का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। अभी मैं पीजी की तैयारी कर रहा हूँ सर, तो एकदम शर्माना मत, कोई किसी को कुछ नहीं है पूछ लेना, मुझे भी नहीं आता था, मैं पूछ लेता, ठीक है। तो आराम से एकदम रिलैक्स रहना चाहिए, टेंशन मत लेना है, कौन सोचना कोई पढ़ा रहा है तुम, कुछ नहीं, दोस्त समझना, पूछ लेना, किसी को कुछ नहीं समझना है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आते हैं बेटा सब क्लिनिकल में, एन इन्फेक्शन विद फ्यू आर नो ऑब्वियस सिम्टम विद एक्टिव इन्फेक्शन। उसके अंदर इन्फेक्शन है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो उसको हम एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं, सब क्लिनिकल बोलते हैं। दो टाइप का होता है, एटिपिकल और लैटेंट इन्फेक्शन। एटिपिकल का मतलब क्या है? कि कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या हो गया? कि अगर फीवर किसी को है तो उसको टेम्परेचर उसका कितना होगा? नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है बेटा बताओ? नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? फारेनहाइट में 98.6 फारेनहाइट, ठीक है। अब हम अपने तुम बॉडी को बेटा टच करोगे तो तुमको एकदम नॉर्मल लग रहा होगा ना, लेकिन फीवर होता है तो दिखता है ना, मतलब समझना है टिपिकल इन्फेक्शन का मतलब, ठीक है। कहते ना कभी कभी बोलते हैं कि हमको अंदर से फीवर है, सुने ना पर मुझे अंदर से फीवर है, मेरे पास पेशेंट आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे अंदर से फीवर है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है कि उनको ऐसी चीजों से दिक्कतें हो रही है जो उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है, उसको हम बोलते हैं टिपिकल। कोई ऐसी चीजों का इन्फेक्शन है जो उनको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, उनको बॉडी टेम्परेचर उसका बढ़ा रहा है लेकिन उतना नहीं बढ़ा पा रहा है जितना कि वो समझ रहा है। लैटेंट इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? इन्फेक्शन होता है वो डोरमेंट स्टेज में फंसा रहता है, ठीक है। किसी को चिकन पॉक्स हुआ है? आज तक चिकन पॉक्स हुआ है ना, सबको हुआ होगा। तो बेटा जो चिकन पॉक्स होता है उसका जो वायरल इन्फेक्शन होता है मेरा डार्सल रूट का गैंग्लियन, आँख के पास में यहाँ पे डार्सल रूट का गैंग्लियन होता है, वहाँ पे जाकर छिप जाता है,
जब आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है, ठीक है, कहते हैं ना बहुत सारे लोगों के इधर हो गया क्या सैंग्रीन, ठीक है, कहते हैं पूरा इधर आँख खराब होता है, क्यों? क्योंकि वो डॉर्मेंट स्टेट में चुपचाप बैठा था, जैसे हमारी इम्यूनिटी वीक हुई वो क्या किया है कि वो उसको हम बोलते हैं लेटेंट इन्फेक्शन। समझ में आया क्या मैंने बोला? नहीं समझ में आया? बेटा लेटेंट इन्फेक्शन का मतलब होता है कि किसी को इन्फेक्शन हुआ वो सही हो गया। कैसे सही हुआ? हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो गई, वो सही हो गया। अब वो चुपचाप से हमारे किसी भी बॉडी ऑर्गन में जाकर के बैठा रहता है, चोरी से चुपचाप। जैसे हमारी इम्यूनिटी फिर से वीक होती है, फिर वो एक्टिव हो जाता है, उसको बोलते हैं लेटेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन इनएक्टिव और डॉर्मेंट, लेटेंट या हिडन फॉर्म है ना, हिडन फॉर्म, जिससे क्या होता है होस्ट की रेजिस्टेंस कम हो जाता है और प्रोलिफरेशन होता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी। नहीं है ना, रेजिस्टेंस मतलब हम क्या हो हमारे अंदर इन्फेक्शन नहीं आएगा, मतलब हम रजिस्ट कर रहे हैं ना। जैसे हमारी इम्यूनिटी वीक होगी, रेजिस्टेंस हमारा रेजिस्टेंस कम हो गया, मुझे इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। तो मतलब ये समझ आया लेटेंट का मतलब समझ आया। अब आते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अभी मैंने बोला कि बेटा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब वही सेम जो मैंने बताया सेकेंडरी इन्फेक्शन, उसी का एक टाइप है, ठीक है। तो क्या होगा? एन इन्फेक्शन काज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर कम्प्लीटली फाउंड इन द होस्ट और एनवायरनमेंट। दिस टर्म इज आफ्टर यूज्ड टू द रिफर ऑफ द इन्फेक्शन काज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉमन फ्लू। इसका क्या मतलब होता है? हमारा जो गट होता है, गट का मतलब इन्वेंट्री कैनाल, ठीक है, वहाँ पे इकोलाई होता है, इकोलाई कोमेंसिलिज्म होता है, मतलब वो हमारे शरीर को के लिए अच्छा होता है। अब क्या हो गया? उसकी ग्रोथ होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो क्या करेगा? इन्फेक्शन काज करेगा। दैट इज ऑल्सो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब जब उसको मौका मिल रहा है तो हार्म कर रहा है, ठीक है, आया समझ में? या तो एक और एग्जाम्पल इसका ले सकते हो, कहते हैं ना किसी को टीबी हुआ होता है तो उसको HIV से जांच कराते हैं, या किसी को HIV हुआ होता है उसको टीबी की जांच कराते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरा होते हैं, मतलब अगर एक होगा तो दूसरा होने का चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। वैसे ही सिफिलिस और क्लैमिडिया होता है, ठीक है। अब क्या होगा कि सिफिलिस और क्लैमिडिया क्या होते हैं? अगर सिफिलिस होगा किसी को तो उसको क्लैमिडिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। समझ आया? तो मतलब इसका कहने का मतलब एक अगर है तो दूसरा होने का चांसेस ज़्यादा होता है, उसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल वही टीबी और HIV। अब आते हैं डेफिनेशन, ठीक है, इसका डेफिनेशन अच्छा अलग अलग डेफिनेशन। सफिक्स का मतलब क्या होता है? सफिक्स मतलब एक डेफिनेशन में जितने भी बैक्टीरिया, ये देखो ना सब में इमिया लिखा हुआ, इमिया समझ आया ना? तीनों इन्फेक्शन मतलब ये 1 2 3 4 सब में इमिया है। इमिया किसको बताता है? इमिया का मतलब होता है बेटा इन्फेक्शन है ना। इमिया वर्ड का मतलब होता है इन्फेक्शन, ठीक है, सफिक्स पढ़ो ना अंग्रेजी में, पढ़े होगे ठीक, सफिक्स पढ़े होगे प्रीफिक्स। तो जो लास्ट में होता है उसको क्या बोलते हैं? सफिक्स। अगर किसी भी नाम के आगे इमिया लगा है इसका मतलब कोई इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, वायरिया का मतलब वायरस का इन्फेक्शन, उसके बाद फंगस का इन्फेक्शन, सेप्टिसेमिया का मतलब क्या होता है? हाँ ये बहुत अच्छा वर्ड है, सेप्टिसेमिया कन्फ्यूजन होता है। हमारा जो सेप्टिक कंडीशन कहते हैं ना कि आप कभी भी हॉस्पिटल में काम करो तो सेप्टिक होना चाहिए। सेप्टिक का मतलब कहते हैं ना भैया सेप्टिक का ध्यान रखना, कहते हैं ना मतलब क्या होता है? पहले जाओ हाथ धो लो, ठीक है, बढ़िया से, उसके बाद ग्लव्स पहनो। अब ये सेप्टिक हो गया। अब क्या हो गया कि अब हम आपको कोई भी प्रोसीजर कर सकते हैं। आपको जब कोई प्रोसीजर करेंगे तो मेरा हाथ क्या है इसमें सेप्टिक कंडीशन है। अब हम आए ऐसे, ठीक है, इनका मुंह खोले, इनको इंक्यूबेट कर दिए या इनका ड्रेसिंग कर दिए, ठीक है, इनको कोई इंजेक्शन दे दिया, इनका कोई प्रोसीजर इंडोस्कोपी वगैरह कुछ कर दिए, ऐसे ही क्या हो गया? एटलीस्ट कहीं से ना कहीं से हमारे ब्लड में चला गया, ठीक है। आपके अंदर इन्फेक्शन होता है तो दो रूट से हमारे शरीर में स्प्रेड होने का चांसेस होता है, एक ब्लड के थ्रू, दूसरा लिम्फेटिक के थ्रू। मोस्ट कॉमनली ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन होता है, ठीक है, ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन होता है। तो अगर ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन पहुंच रहा है तो उसको हम बोलते हैं सेप्टिसेमिया। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, सेप्टिसेमिया,
अब आते हैं सोर्स और रिजर्वायर। ठीक है, सोर्स का मतलब होता है कि कहाँ से आ रहा है, मतलब वो, और रिजर्वायर का मतलब क्या हो गया, किस पे जा रहा है। देखना, प्रेजेंस मतलब पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट, कोई कुछ भी हो सकता है ना, फ्रॉम विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिटेड टू द होस्ट। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आप सीखते हो तो ड्रॉपलेट के थ्रू होता है। ठीक है, आप टॉवेल यूज करते हो, वही बंदा दूसरा टॉवेल यूज कर लेता है तो टॉवेल के थ्रू चला जाता है। ओके, कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो टच करने से होते हैं। तो सोर्स का मतलब समझ में आ गया। रिजर्वायर का मतलब क्या होता है, नेचुरल हैबिटेट विच ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई या लाइव। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि माइनस टेम्परेचर में रहते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर चाहिए, जिसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो उनका जिस कंडीशन में रहते हैं उसको हम रिजर्वायर बोलते हैं। ओके, ये क्या करता है, मेंटेन करता है उसका नेचुरल कंडीशन। अरे हमें ठंडी लगती है तो हम रजाई में रहते हैं ना घर पे, ठीक है, लेकिन क्या होता है जब गर्मी आती है तब एसी चलाते हैं, पानी बरसता है तब छाता लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी कंडीशन, नेचुरल कंडीशन को क्या करना चाहते हैं, ऑब्टेन करना चाहते हैं। ठीक है, और ये सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन नहीं करेगा ना, अभी तो ये रिजर्वायर चुपचाप से पड़ा हुआ है ना, और जब तक किसी को ट्रांसमिट नहीं करेगा तब तक इन्फेक्शन नहीं होगा, वो नेचुरल हैबिट में पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत है ना। अब आता है सोर्स रिजर्वायर। देखो, टिटनस मतलब क्लस्ट्रिडियम टिटेनी, ये कहाँ होता है बेटा, स्वाइल में होता है ना, इसीलिए कहते हैं ना जब किसी को चोट लगती है तो सबसे पहले किसका इंजेक्शन लगाते हैं, क्यों? जब किसी को चोट लगती है तो चोट कहाँ लगती है, सपोज कर लो हम यहाँ गिरेंगे तभी चोट लगेगी ना, हमारा बॉडी सॉइल के कांटेक्ट में आया ना, सॉइल में क्या था, टिटनस था, इसी वजह से उसका इंजेक्शन लगाया जाता है। कहते हैं ना किसी को चोट लगती है तो उसको टिटनस का इंजेक्शन लगाते हैं, हमेशा मत लगवाना, अगर एक बार टिटनस का इंजेक्शन लग गया तो 3 साल काम करता है, 3 साल तक कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, 6 मंथ का होता है बेटा 3 ईयर। अगर आपको बचपन में टिटनस की इंजेक्शन लगी हुई है और आपने बूस्टर ले लिया है, बूस्टर का मतलब एक बार थोड़ी चोट लगी होती है तब इंजेक्शन ले लिया है तो 3 साल तक काम करता है। अगर आपको बचपन में इम्यूनाइजेशन कंप्लीट हुई है तो, अगर नहीं हुई है तो नहीं हुई है तो फिर बूस्टर लो 6 मंथ, ठीक। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आपकी एज में सबका लगा होगा, ठीक है, सबकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन सॉइल हो गया, सॉइल से आ रहा है, और था कहाँ, सॉइल में ही था ना, क्लियर हो गया दोनों। उसके बाद आते हैं हुक वर्म। हुक वर्म काम होता है कंटामिनेटेड वाटर। अभी मैंने कहा ना गोलगप्पे खाते हो जो ना, वो कहाँ होता है, नाले के पास होता है, उसमें क्या होगा, हुक वर्म होगा, अमीबा होगा, ठीक है। ये जो मोमोज खाते हो उसमें क्या होता है, एस्केरियासिस होती है, टिनिया होती है, सॉरी टिनिया होती है ना। जो मोमोज खाते हो बेटा, मोमोज का जो वो होता है, किससे बनता है, मोमोज किससे बनता है, मैदा नहीं, उसमें जो सब्जी डाला जाता है किसका होता है, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी में क्या होता है, टिनिया। कैसे पता, कहाँ से घुल के ला रहा आपको पता है क्या, उसमें टिनिया होता है, जब खाते हो चला जाता ब्रेन में। अभी न्यूज पढ़े होगे एक लेटेस्ट में, ठीक है, कि एलसीसी न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस से किसी की डेथ हो गई, इस वजह से मोमोज नहीं खाया जाता, ठीक है। तो हुक वर्म में कहाँ से आ गया, कंटामिनेटेड वाटर, और कहाँ जाएगा, कहाँ था, मैंने अभी अब रिजर्वायर का मतलब क्या था, हमारे शरीर में था, हम अपने घर में गए, सुबह फ्रेश हो गए ना, वो फिर कहाँ पूरा कर, कहाँ जाएगा, नाले में जाएगा। तो जो हुक वर्म था कहाँ चला गया, नाले में चला गया, था मैन में, अब गया नाले में, ठीक है। नाले के पास से क्या था, वही आपका क्या करते हैं गोलगप्पे वाला, ठीक है। फिर वो कहाँ गया, गोलगप्पे में, फिर कहाँ गया, इन्फेक्शन हुआ ना, ऐसे होता है। अब आते बेटा कैरियर क्या होता है, कैरियर का मतलब क्या होता है, साइकिल पे चलाया, उसके पीछे क्या था,
कैरियर का मतलब किस लिए था? या तो किसी को बैठाओगे या तो अपना बैग लेके चलोगे। बेसिक मीनिंग कैरियर का यही होता है। कैरियर का मतलब क्या होता है? ए पर्सन इन्फेक्शियस एजेंट इन द एब्सेंस ऑफ द क्लिनिकल सिम्पटम्स सेट फ्रॉम बॉडी विद कांटेक्ट एयर और सेक्रेशन। Inadequate treatment immune response, incomplete elimination of organism, less infectious than past but more dangerous. कहने का मतलब क्या होता है कि कैरियर का मतलब होता है कि कहीं जाकर के चुपचाप से रुका हुआ। सपोज करो हमारे अंदर है, हमें क्या पता है कि किस चीज़ का कैरियर है। 12th एनसीईआरटी बायोस पढ़े हो? एक 12th एनसीईआरटी में वो था टाइफाइड मैरी का था ना बायो में। हाँ था ना, वो उसको क्या था? टाइफाइड था। वो सबको खाना बना करके खिलाती थी, था ना एनसीईआरटी में। बहुत दिन हो गए पढ़े बेटा, मुझे याद है, तुम लोग को याद नहीं। हाँ, तो क्या करती थी? खाना बना के देती थी, सबको स्प्रेड होता था ना। कैसे होता था? कैरियर मतलब समझ में आया? कैरियर का मतलब होता है वो अपने पास रखे रहे और उसे भी न पता हो कि उसके पास है। जो खा रहा है खाना उसको भी नहीं पता है कि उसके पास है, लेकिन वो स्प्रेड कर रही है, उसको बोलते हैं कैरियर। अब आते हैं टाइप। एक होता है बेटा इंक्यूबेटरी, हेल्दी और कन्वल्सेंट। तो इंक्यूबेटरी का मतलब क्या होता है? दीज पीपल कैन स्प्रेड पैथोजन बिफोर दे शो सिम्पटम ऑफ द इलनेस। सपोज कर लो कि हमको क्या है? टाइफाइड है और मुझे फीवर नहीं आया, लेकिन हम आपसे मिले तो हम आपको भी दे देंगे। मुझे फीवर अभी तक नहीं आया है, लेकिन मैंने आपको इन्फेक्शन दे दिया, उसको क्या बोलते हैं? और नहीं समझ आया? क्या बोल रहा है? टाइफाइड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड होता है ना। हम लोग से एक दूसरे थोड़ी फैलेगा। हमने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला कि मुझे टाइफाइड है, मैं आपको खाना दे रहा हूँ, जब बेटा मैं खाना दूंगा मुझे रहेगा तो वहाँ पे सांस लूँगा ना, छींक आएगी ना, हो सकता है मेरा वहीं से मुंह वगैरह कुछ लग गया ना, कंटामिनेट हो जाएगा ना। हमें क्या पता है? जो आपको खाना देता है वो पता है क्या टाइफाइड को कैसे, वो टाइफाइड मैरी से कैसे पूरे फैल रही थी ना। मुझे है तो जा सकता है कोई, मैंने क्या बोला कि कोई भी 100% श्योर नहीं होता है कि अगर मुझे ये चीज़ है मैं आपके साथ हूँ तो आपको हो जाएगा। आपकी इम्यूनिटी अच्छी भी नहीं होगा, आपकी इम्यूनिटी खराब होगी, इन्फेक्शन जा रहा तो हो जाएगा। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हो जाता है ना, अगर हाथ लगा के सफाई ना हो। हाँ हो जाएगा। वही मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं किस हाथ से खाना बना रहा हूँ आपको पता नहीं है ना। हमारी हाइजीन का लेवल क्या है पता है क्या? किसी को नहीं है। तो वो स्पेशली कंटामिनेटेड वाटर मतलब खा रहे हो ना, कंटामिनेटेड फूड हो गया, वाटर हो गया, उसके थ्रू हो जाएगा। अब वो जा सकता है ना, हम खाना बना रहे हैं तो इसी हाथ से बनाएंगे ना। ये हो गया बेटा इक्वेशन। तो क्या क्या हो सकता है? मीजल्स हो सकता है। बचपन में होता था ना बच्चों को मीजल्स। मीजल्स समझते हो कैसे होता है? किसी को पता है बेटा? वाइट ये क्या कहते हैं? रेड 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 दाने निकल जाते हैं। कहाँ से निकलते हैं? यहाँ से निकल के आगे आते हैं, ठीक है? तो उसको बोलते हैं मीजल्स। बचपन में होता था, अब नहीं होता किसी को। क्यों क्यों नहीं होता? कोई बताएगा? बेटा इम्यूनिटी तो ठीक है, क्यों नहीं होता कोई बताएगा? बचपन में जब हम लोग बहुत छोटे थे तो हम लोग पापा बताते थे कि उसको मीजल से मर गए थे, लेकिन अब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वैक्सीन समझ में आया ना। तो मीजल्स की वैक्सीन है, मम्स की वैक्सीन है, पोलियो की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस की वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, डिप्थीरिया की वैक्सीन है, ठीक है? मम्स बेटा स्मॉल पॉक्स में जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उसमें इन्फेक्शन होता है। स्मॉल पॉक्स अलग हो, उसको चिकन, हाँ मम्स में जो पहले होता था ना, यहाँ पे फूल जाता था, एक पट्टी लगाते थे, उसको मम्स बोलते हैं। शरीर में आते हैं ना। हाँ मीजल्स में बेटा पहले स्प्रेड होता है कान के पीछे से पूरे बॉडी में जाता है, स्पेशली पीछे। हेपेटाइटिस की भी लगती है सब अपना हेपेटाइटिस का वैक्सीन लगवाओ बेटा। जिसको हेपेटाइटिस की वैक्सीन नहीं लेते सब हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगाओ, ठीक है जी सर। और जितने भी लड़कियां हैं जिसकी एज अगर 24 साल से ऊपर नहीं हुई है बेटा, सब HPV का इन्फेक्शन लगवाओ, वो वैक्सीन लगवाओ। HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन आती है,
जरूर लगवा लेना, क्योंकि तुम किसी को सुने होगे कि सर्वाइकल कैंसर सबको हो रहा है, सुने हो ना? हर किसी के घर में किसी न किसी को सर्वाइकल कैंसर होता होगा, या तो उसको अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो गया तो क्या कर लोगे, प्रिवेंट हो, सर वो स्टेक्टोमी हो जाती है, बच जाता है, नहीं बचता है। तो HPV का इन्फेक्शन सब लगवा लो जिसकी एज 24 साल से ऊपर नहीं हुई। HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV ठीक है। किसी गायनेकोलॉजिस्ट या किसी के पास जाना, उनसे पूछना, वो बता देंगे, लगवा ये लेंगे। बचपन में नहीं लगती है? नहीं बेटा, ये एडल्ट एज में लगती है, ठीक है। 11 से 24 के बीच में लगती है, ठीक है। अब तो बहुत एडवांस आ गया, कई सारे आ गए। ये हो गया तुम्हारा इंक्यूबेटरी कैरियर। अब आते हैं हेल्दी कैरियर। हेल्दी कैरियर में क्या होता है बेटा, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन विदाउट द सफरिंग फ्रॉम द डिजीज कन्वर्सेंट कैरियर, ठीक है। डिप्थीरिया का इन्फेक्शन भी बता देना, यहाँ पे क्या हो जाता है, टॉन्सिल की तरफ कुछ बन जाता है, ठीक। उसके बाद आता है कन्वर्सेंट। इसमें क्या होता है कि डिजीज है, ठीक है। हम मतलब क्या होता है, किसी को डिजीज था और रिकवर हो गया, उसको फिर से इन्फेक्शन, सुन लो इधर बात करें। किसी को अब क्या हो गया कि मुझे डिजीज था, मैं रिकवर हो गया था, ठीक है, लेकिन अभी क्या हो गया कि मुझे अब हम किसी के पास जाएंगे तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स होता है, जब तक उस पर सैडेड रहती है ना, तब तक अगर आपके पास कोई आएगा तो दूसरे को इन्फेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशन, ठीक है। अब आता है कैरियर। बेटा ड्यूरेशन के बेस पे इसको कई टाइप में डिवाइड किया है, 2 टाइप। एक टेम्पोररी होता है, दूसरा क्रोनिक होता है। टेम्पोररी में क्या हो गया, लेस देन 6 मंथ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टेम्पोररी कैरियर। ये क्या हो सकता है, हेल्दी हो सकता है, कोई भी इंक्यूबेटरी या कन्वर्सेंट जो भी मैंने पढ़ा वो सब हो सकते हैं। अब आते हैं क्रोनिक में क्या हो सकता है, एक इंडेफिनिट पीरियड में होता है, जैसे हेपेटाइटिस बी टाइप का। अब आते हैं बेस्ट सोर्स के बेस पे। एक होता है कॉन्टैक्ट कैरियर, दूसरा होता है पैराटॉक्सिकल कैरियर। कॉन्टैक्ट कैरियर में क्या होता है कि इनको है, आपको हो गया, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने से हो गया। पैराटॉक्सिकल का मतलब क्या हो गया, एक्वायर्ड इन्फेक्शन फ्रॉम द कैरियर। अगर कैरियर से आपको इन्फेक्शन हो रही है तो उसको पैराटॉक्सिकल बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को इन्फेक्शन है उससे हो रही तो कॉन्टैक्ट होती है। कोई डाउट है ना, पूछिए ना बेटा। उसके बाद मोड ऑफ द ट्रांसमिशन। मोड ऑफ द ट्रांसमिशन, कॉन्टैक्ट वाला जो होता है डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। तो जितने भी एसटीडी होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, HIV हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, ट्राइकोमोनियोसिस हो गया, ठीक है, जितने भी इन्फेक्शन होते हैं ये उसको हम डायरेक्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट से, समझ में आया। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि किसी HIV वाले पेशेंट को मैंने क्या किया, उसका इलाज किया। मान लो सपोज करो कोई HIV का पेशेंट था, मैंने उसका ऑपरेशन किया या उसका एंडोस्कोपी किया। अब उस इंस्ट्रूमेंट को मैंने नहीं खोला, क्या वो बेटा बताओ, क्या शो हो रहा है ऊपर? बताऊंगा मैं बताऊंगा। वो हर्पीज लेबियालिस, हर्पीज लेबियालिस, हर्पीज का इन्फेक्शन है। मैं क्या बोला था बेटा अभी आपको, मैंने डायरेक्ट समझ में आ गया ना, जो डायरेक्टली हो, ठीक है। अगर आप सेक्सुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो तो डायरेक्ट हो गया, STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो गया, ठीक है। वही किसी को हर्पीज हुआ है, उसको किस कर लिए, क्या हो जाएगा, दूसरे को भी हो जाएगा। तो हर्पीज लेबियालिस, ठीक। उसके बाद बेटा क्या हो गया, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हो गया, मैंने कहा ना कि किसी को HIV का बंदा था या किसी को हेपेटाइटिस था, अब उसको मैंने उसका ऑपरेशन किया और जो इंस्ट्रूमेंट था मैं ला करके उसको रख दिया, वो अच्छे से, जो भी स्टाफ था उसने अच्छे से उसको क्या नहीं किया, स्टेलाइज नहीं किया। अगर हम दूसरे पेशेंट को फिर से ऑपरेट कर दिए तो उसको हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो इनडायरेक्ट में चल जाएगा। अब आते हैं इनहेलेशन। अभी हम बोल रहे थे ना, जब से सांस लेते हो तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे जुकाम हो, वो क्या होता है, सांस लेने से ही होता है ना, दूसरे के सामने सांस लोगे तो हो जाएगा। इंजेक्शन खा लिए कुछ उससे हो गया। उसके बाद आता है इनॉकुलेशन या परक्यूटेनियस। इनॉकुलेशन का मतलब क्या होता है, या परक्यूटेनियस का मतलब स्किन, सबसे ऊपर वाला स्किन का लेयर इपिडर्मिस होता है,
ठीक है, उसके नीचे डर्मिस होता है, ठीक है। तो कभी भी एनिमल को काट लो, कहते हैं ना किसी को काट लो कब हो जाता है, ठीक है। एक क्या होता है डायरेक्ट इनॉकुलेशन इनटू टिश्यू फॉलोइंग इंजरी ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन, ठीक। ये दोनों इन्फेक्शन है बेटा हर्पीज का। हर्पीज दो टाइप का होता है, ठीक है, HSP1 और HSP2। जो हमारे कमर के ऊपर इन्फेक्शन काज करता है उसको 1 बोलते हैं, जो कमर के नीचे काज करता है उसको क्या बोलते हैं 2। ये वाला हर्पीज 1 है जो लिप पे हुआ है, ये जेनिटल ऑर्गन में है, ठीक है। ये पूरे जेनिटल ऑर्गन में कहीं भी हो सकता है। होता क्यों है? इन्फेक्शन है बेटा, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है या वायरस? ये वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन एक मोस्ट मैंने बताया ना एक एसटीडी है, किसी को हुआ है आप उसके टच में जाओगे तो आपको होने का चांसेस होता है, ठीक है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है मोस्टली, समझ में आया? अब सबको नहीं होता है, जिसको हुआ रहेगा उसके कांटेक्ट में जाओगे तब होगा, ऐसे नहीं होता है कि किसी को भी हो, ठीक है। HIV ऐसे नहीं होता है, किसी को HIV हुआ रहेगा उसके साथ इंटरकोर्स करोगे तब होगा, मतलब अनप्रोटेक्टेड। तो हर किसी को ऐसे नहीं हो जाता है कि किसी को नहीं है कर लिए हो गए। होने के लिए मस्ट है कि किसी को होना चाहिए इन्फेक्शन, समझ में आया ना? अब आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड का मतलब कि कैसे फैल रहा है, कैसे हो सकता है वेक्टर द्वारा। अभी बड़े ना मच्छरों से पढ़ते हो ना, तो देखो मैकेनिकल वेक्टर या बायोलॉजिकल वेक्टर। मॉस्किटो हो गया, क्या होगा मॉस्किटो से? मलेरिया। कौन सी मॉस्किटो से होता है? सैंड फ्लाई से क्या होता है? लेशमैनिया डोनोवानिया नाम सुने हो? सैंड फ्लाई से लेशमैनिया डोनोवानिया से काला जार होता है, ठीक है। ठीक से भी होता है, मतलब बस तुम्हारे लेवल को बस इतना याद रखो कि इस सबसे होता है। मॉस्किटो किसी को बाइट करेगी, ठीक है, तो अगर प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन उसके अंदर है एनाफिलिस के अंदर आपको बाइट की तो आपको होने के चांसेस हो जाते हैं। वैसे ही सैंड फ्लाई होती है जो कि काला जार को ट्रांसमिट करती है, टिक भी बहुत सारे डिजीज को ट्रांसमिट करती है। जो हाउस फ्लाई होती है वो टाइफाइड वगैरह को करती है। टीसी फ्लाई जो होती है किसको करती है? टिम्पैनोसोमा का नाम सुना होगा, तो वो छोड़ दो कि किसको क्या करती है। ये होते हैं वेक्टर, याद रखना, ये इन्फेक्ट करते हैं दूसरे को। किसी को हुआ रहेगा तो उसको हो जाएगा। सपोज कर लो कि आपको हुआ है, सबसे पहले मच्छर आपको काटा, फिर वो मच्छर आकर के उनको काट दिया, ठीक है। आपको हुआ था, आपका ब्लड उनके में डाल दिया ना, अब आपका इन्फेक्शन उनके इन्फेक्शन में चला गया, थोड़ा कम। जाओ। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये भी है। अब वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है, ठीक है, ये होता है ट्रांसप्लेसेंटल। किसी मदर को बेटा क्या होता है, सपोज कर लो उसको HIV है, ठीक है, कहते हैं ना कि किसी मदर को HIV होता है तो उसको वैजाइनल डिलीवरी नहीं कराते, क्या कराते हैं, सिजेरियन कराते हैं। अगर वैजाइनल कराते हैं तो मोस्ट चांसेस होता है कि बच्चे को भी हो जाए, उसको हम बोलते हैं ट्रांसप्लेसेंटल, ठीक है। कौन कौन इन्फेक्शन हो सकती है? एक तो टॉक्सोप्लाज्मा, सिफिलिस, हेपेटाइटिस, रूबेला, ठीक है, साइटोमेगालोवायरस, CMV, ठीक है, HIV और HHV, सब कुछ हो सकते हैं। जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं वो ट्रांसप्लेसेंटल के थ्रू हो सकते हैं, ठीक है। देखो HIV है ना, ये कैसे होता है, होगा कैसे? वही है कि जब वैजाइनल डिलीवरी होगा तो ब्लड स्प्लेज होने के चांसेस होता है। जब ब्लड स्प्लेज होगा तो या तो बच्चे की माउथ से चला जाएगा, ठीक है, या तो जो यहाँ पे अम्बिलिकल पार्ट होता है उसके थ्रू चला जाएगा, या तो किसी भी ओरिफिस से चला जाएगा, कान से, नाक से, ठीक है, एनल ओपनिंग से, कहीं से भी जा सकता है। ये हो गया। उसके बाद ये होता है लैबोरेटरी इंड्यूस्ड। लैबोरेटरी इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, आप लैब में काम कर रहे हो, हाइजीन नहीं मेंटेन किए, वहाँ से करिए। उसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजिकल पैथोजेनिसिटी। एक टॉपिक खत्म हो गया, दूसरा टॉपिक, ठीक बता। इसमें क्या है, थोड़ा तेज चले स्लो चलना हो, क्या मैं बता देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आगे बता, पैथोजेनिसिटी ये क्या होता है, एबिलिटी टू डिजीज का, ये बता चुका हूं मैं अभी, है कि कितनी एबिलिटी है डिजीज को पास करने के लिए माइक्रोऑर्गेनिज्म। वायलेंस क्या होता है,
ये उस वायरस जो टॉक्सिन है उसका क्या कंसंट्रेशन कितना है, वो कितना इन्फेक्ट करती है, उसको वायरनेस होगा। उसके बाद आते हैं पैथोजन मस्ट फर्स्ट गेन एक्सेस टू द होस्ट, मस्ट अडहेयर, मस्ट and penetrate before the infection stabilize, then must continuously evaluate host defense infection usually cause host damage disease। अभी जितना हमने पीछे सब समझाया था ना वही लिखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, पैथोजेनिसिटी का मतलब क्या होता है कि डिजीज जो काज करे, वायरनेस क्या होता है, टॉक्सिन जो वायरनेस फैक्टर हो गया टॉक्सिन, ठीक है, कैसे जाएगा, जब तक आपका इम्यूनिटी बैरियर को नहीं तोड़ेगा तब तक अंदर नहीं जाएगा। उसके बाद आता है वायरनेस वेरिएशन, इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस होता है, इंड्यूस होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप जा सकता है, इंड्यूस का मतलब आप किसी को जबरदस्ती दे ना, ठीक है, इंड्यूस हो गया। ये क्या करेगा, एटेन्यूएशन को कम करेगा। एटेन्यूएशन क्या होता है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में पैसेज होता है बेटा, जो कि आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया जो नहीं लैब में यूज करते हैं उसके थ्रू प्रोड्यूस होता है। बहुत लंबे समय से अगर स्टोर रहता है तो वो क्या करता है, ग्रोथ करता है किसी भी हाई टेम्परेचर या इन्वेटर में, तो उसको हम बोलते हैं। ये सब क्या करते हैं, ये एटेन्यूएशन को कम करते हैं। एटेन्यूएशन का मतलब क्या है, उसके पैथोजेनिसिटी। ठीक, अब क्या हो गया, कौन बढ़ाता है, ठीक है, तो दो चीजें होती हैं। जितने भी आपको वायरनेस वेरिएशन होता है, अगर एक पूरी कंडीशन है तो एटेन्यूएशन को कम करेगा, और एक पूरी कंडीशन नहीं है तो एटेन्यूएशन को बढ़ा देगा, इसको एक्सेलरेशन को बढ़ा देगा। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजिकल पैथोजेनिसिटी की बात करते हैं। ये क्या करता है, काज डिजीज टू द पैथोजन। अब एक क्या क्या हो सकता है, गेन टू एसेस द होस्ट, अडहेयर टू द होस्ट, जाके उससे चिपकेगा, फिर पेनिट्रेट करेगा, फिर अंदर जाएगा, फिर टिश्यू को डैमेज करेगा। कैसे कर सकता है, या तो डायरेक्टली कर सकता है, या तो कहीं एक्युमुलेट होकर वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में जा सकता है। अब आते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ द पैथोजेनिसिटी, कैसे जाता है। हाँ, हो गया, इसको खत्म तो कर लेंगे, 5 मिनट रुको। हाँ, तो खत्म तो करना पड़ेगा ना, चलो नेक्स्ट कर लेना तो यहाँ से, ठीक है। कोई दिक्कत हो बताओ बेटा, कुछ पूछना हो तो।